तो साथियों, क्या हाल चाल है और कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण सवाल लिखा हुआ है। ऐसे सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में 6 नंबर के लिए या फिर 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसे हल करेंगे। यहाँ पर सवाल क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक, माध्यक जिसे माध्यिका भी कहते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योगफल 60 है तो x बराबर y बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी x और y का मान हमें बताना है। दोस्तों यहाँ पर हमने एक खाना पहले से अलग से यहाँ पर बना लिया, क्योंकि दोस्तों जब आप माध्यिका या फिर माध्यक निकालते हैं तो आपको वहाँ पर संचयी बारंबारता निकालनी होती है, इसलिए एक अलग से खाना बनाना पड़ता है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। तो यहाँ पर साथियों क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जिसे CF कहते हैं, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब दोस्तों संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, तो बहुत ही सरल होता है संचयी बारंबारता बनाना। तो संचयी बारंबारता बनाना बहुत ही सिंपल होता है। देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर साथियों सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम बारंबारता यहाँ पर जो दी गई हैं ये सभी बारंबारताएं हैं। इसमें पहली बारंबारता यहाँ पर कौन है, पहली बारंबारता इसमें क्या है, 5। ये पहली बारंबारता, दूसरी, तीसरी, ये सभी बारंबारताएं। तो पहली बारंबारता यहाँ पर क्या है, 5। तो 5 को पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया 5। तो दोस्तों हमने 5 लिख लिया। अब साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके सामने देखेंगे तो इसके सामने यहाँ पर देखेंगे बारंबारता में, तो इसके सामने यहाँ पर क्या है, 5। तो सामने वाले को छोड़कर, सामने वाले को छोड़कर उसके नीचे वाले पद को जोड़ेंगे। तो सामने 5 के सामने 5 है तो इसमें 5 नहीं जोड़ेंगे, यानी अगली जो संचयी बारंबारता हम लिखेंगे उसमें क्या जोड़ेंगे, इस 5 को छोड़ देंगे, सामने वाले पद को छोड़कर नीचे वाले पद को जोड़ेंगे। तो 5 में क्या जोड़ेंगे, इस x को, तो क्या हो जाएगा 5 + x। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके सामने ये यहाँ पर पद है, इस पद के सामने यहाँ पर ये पद है, तो क्या करेंगे, सामने वाले को नहीं जोड़ेंगे, सामने वाले के जस्ट नीचे जो अंक है उसको जोड़ते हैं। तो इस 5 में इस 20 को जोड़ेंगे, तो 5 और 20 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और प्लस ये x। उसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके सामने ये 20 है, तो इस 20 को नहीं जोड़ेंगे, 20 के नीचे वाले अंक को इस 25 में जोड़ेंगे। तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और प्लस ये x। अब इसके सामने ये दोस्तों कितना है, 15 है, तो क्या करेंगे हम, 15 को नहीं जोड़ेंगे, इस 40 के साथ 15 को नहीं जोड़ेंगे, इसके नीचे कितना है, y, तो y को जोड़ेंगे। तो 40 यहाँ पर है, यहाँ पर ये कोई संख्या का अंक नहीं, तो इसको पीछे लिखते हैं। 40 + x में हम जोड़ेंगे क्या, y, तो क्या हो जाएगा 40 + x + y। उसके बाद इसके सामने ये है तो इसको छोड़कर इसके नीचे वाले अंक को जोड़ेंगे। तो 40 में यहाँ पर 5 जोड़ देंगे, तो 40 + 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और ये +x + y। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सभी बारंबारताएं हैं, तो हम बारंबारताओं का योग कर लेते हैं। तो बारंबारताओं का योग यानी इन सभी को जोड़ेंगे तो साथियों कितना आएगा, तो बारंबारताओं का योग जिसे सिग्मा f से लिखते हैं, सिग्मा f या फिर n, सिग्मा f भी लिख सकते हैं और n भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर संचयी बारंबारता में लास्ट में जितना आया है यहाँ पर 45 + x + y, इतना ही हमें यहाँ से प्राप्त होगा। तो बारंबारताओं का कुल योग कितना होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 45 + x + y, 45 + x + y, ये इतना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है बारंबारताओं का योग, यानी इन सभी बारंबारताओं का योग, यानी n का मान, सिग्मा f का मान हमें दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ दिया गया है कि n का मान कितना, n का मान हमें दिया गया है दोस्तों 60। तो n का मान कितना है, 60 है। तो n क्या है, n क्या है, बारंबारताओं का योगफल, और बारंबारताओं का योगफल कितना आया, 45 + x + y। तो n के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 45 + x + y, और बराबर कितना, यहाँ पर 60। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, x + y, इस 45 को उधर ले जाएंगे तो ये इधर प्लस में है बराबर के उस तरफ, ये माइनस का हो जाएगा, 60 -
कितना, यहाँ पर 45, ये कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जितना भी बताया आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पहले सूत्र यहाँ पर लिखते हैं, पहले यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं। तो दोस्तों सूत्र क्या होता है, सूत्र दोस्तों होता है, चलिए यहाँ थोड़ा दूर लिखते हैं। सूत्र होता है माध्यिका का सूत्र क्या होता है, m का मतलब क्या हुआ, माध्यिका यानी मीडियन। तो दोस्तों ये होता है माध्यिका का सूत्र, ये होता है माध्यिका का सूत्र। यहाँ पर देख पा रहे हैं L प्लस n/2 माइनस CF और बटे में F इंटू H, ये होता है। तो साथियों यहाँ पर हमने n/2 का मान नहीं निकाला, CF का मान नहीं निकाला, F का मान नहीं निकाला, H और L का भी मान नहीं निकाला। तो ये सारे मान हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, ये सारे मान हमें n/2 से प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं n बराबर कितना दिया गया था, 60 दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया था, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि n बराबर कितना दिया गया था, 60। तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा, n/2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 30। ऊपर 60 रखेंगे, n के स्थान पर 60 का आधा यानी 60 को 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 30। तो n/2 का तो हमें मान प्राप्त हो गया, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं सूत्र में होता है n/2। अब दोस्तों CF, FH ये सारे मान कहाँ से प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सवाल में दिया गया था कि माध्यक 28.5 है, यानी माध्यिका का मान m का मान हमें दिया गया 28.5। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल में हम देखेंगे कि 28.5 किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर पहला वर्ग अंतराल, दूसरा, तीसरा, तीसरे वर्ग अंतराल के अंतर्गत यहाँ पर 28.5 आएगा, यानी 20 और 30 के बीच में 28.5 होगा। तो साथियों यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसे समझने के लिए यहाँ पर इसे थोड़ा इस प्रकार से इसे लाक कर देते हैं, ऐसे। तो इसे यहाँ पर लाक कर देते हैं ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। अब इसे दोस्तों हमने लाक कर दिया। यहाँ पर जिस वर्ग अंतराल को हमने बंद किया, इसमें जो बड़ी वैल्यू है, जो बड़ा मान है, इसे कहते हैं उच्च सीमा, और इसमें जो छोटा मान है, छोटी वैल्यू है, इसे कहते हैं निम्न सीमा। तो दोस्तों ये जो निम्न सीमा है इसे कहते हैं L, ये क्या है, L। उसके बाद H का मान क्या हो जाएगा, यानी वर्ग अंतराल की माप। तो यहाँ पर डिफरेंस कैसे निकालेंगे, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाएंगे, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को घटाएंगे। 10 में 0 घटाएंगे 10 मिलेगा, 20 में 10 घटाएंगे 10 मिलेगा, 30 में 20 घटाएंगे 10 मिलेगा, 40 में 30 10। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे हैं हमें 10 प्राप्त होगा, यानी डिफरेंस जो है कितने का है, 10 का है। तो H का मान यहाँ पर प्राप्त हुआ 10। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये सभी बारंबारताएं हैं। तो यहाँ पर हमने किस बारंबारता को लाक किया है, यहाँ पर हमने 20, ये जो 20 यहाँ पर है इसको यहाँ पर बंद किया हुआ है। तो साथियों इसे हम लिखते हैं F से लिखेंगे, ये F है। F क्या है, यहाँ पर माध्यक वर्ग की बारंबारता। साथियों यहाँ पर n/2 F, L और H के मान हमें प्राप्त हो गए। अब सूत्र में CF होता है, यानी संचयी बारंबारता का मान होता है। तो संचयी बारंबारता का मान हमें कहाँ से प्राप्त होगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सभी संचयी बारंबारताएं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जिस संचयी बारंबारता को हमने बंद किया था, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये संचयी बारंबारता यहाँ पर बंद है, इसे हमने लॉक किया हुआ है। तो इसके ठीक ऊपर की जो बारंबारता होगी, इसके ठीक ऊपर की जो संचयी बारंबारता होगी उसे हम कहते हैं CF, उसे हम क्या कहेंगे, CF संचयी बारंबारता। तो 5 + x ये CF का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सारे मान प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर हम दोस्तों सारे मान लिख लेते हैं। तो अब हल करते हैं। यहाँ पर सभी मान हमने एक स्थान पर रख दिए। चलिए अब यहाँ पर m क्या है, माध्यक यानी माध्यिका। तो यहाँ पर माध्यक का मान हमें दिया गया है। तो यहाँ पर m का मान हमें दिया गया है। m का मान कितना है, 28.5। चलिए अब यहाँ पर सभी मान रख देते हैं। m के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 28.5 बराबर l। l कितना है, 20। l क्या है, निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। n/2 का यहाँ पर मान कितना है, 30 लिखेंगे, माइनस CF संचयी बारंबारता। अभी हमने मान निकाला 5
यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5 प्लस एक्स है दोस्तों, यहाँ पर प्लस लगा हुआ और ये माइनस है, तो ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर 5 माइनस एक्स यहाँ पर लिख देते हैं, 5 माइनस एक्स। और उसके बाद बटे में एफ का मान कितना है, 20 है, और इंटू एच का मान कितना था यहाँ पर, एच का मान यहाँ पर हमने यहाँ पर नहीं लिखा, तो एच का मान यहाँ पर दिया गया कितना, 10। तो यहाँ पर एच का मान कितना हो जाएगा, 10। चलिए हल करते हैं, 10 इक्के 10 और 10 दूना कितना, ये 20 हो गया। अब यहाँ पर कितना, 28.5 बराबर लगाएंगे, उसके बाद ये 20 लिखेंगे, उसके बाद प्लस, अब 30 में घटाएंगे 5 कितना बचेगा, यहाँ पर 25 बचेगा, और माइनस एक्स, और बटे में कितना हो जाएगा, 2। चलिए अब यहाँ पर आगे हल करते हैं, तो यहाँ पर 28.5 बराबर, यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लेते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, यहाँ पर भिन्न का जिस प्रकार से जोड़ होता है, तो 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूना 4 यानी 20 दूना 40 हो जाएगा, प्लस 1 का टेबल यहाँ पर पढ़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 25 माइनस एक्स, और सबके बटे में क्या हो जाएगा, 2 इक्के 2, 2 इक्के 2। अब ये इधर भाग में है, बटे में है 2, बराबर के इस तरफ आएगा, ये 2 तो इधर गुणा करेगा 28.5 के साथ, और यहाँ पर 40 और 25 कितना हो जाएगा, ये दोस्तों 65 हो जाएगा, और ये माइनस का x। चलिए अब यहाँ पर गुणा करते हैं, तो 28.5 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यानी 28 दूना 56, 56 एक 57। साथियों 28.5 का दुगुना कितना होगा, 57 होगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे 57, और इधर कितना, 65 माइनस एक्स। अब क्या करते हैं, x को इधर लाएंगे तो ये x प्लस में हो जाएगा क्योंकि उधर माइनस में है, और ये 65, उसके बाद ये 57 यहाँ पर प्लस में है, 65 की तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से हल करते हैं, तो x बराबर 65 में यहाँ पर कितना घटाएंगे, यहाँ पर घटाएंगे 57, कितना बचेगा, यहाँ हासिल लेंगे 15, 15 में 7, यहाँ पर 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा 5, 5 में 5 कुछ नहीं, तो x का दोस्तों कितना मान प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब x का हम मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये समीकरण 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे x का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 क्या है, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 15। ये दोस्तों समीकरण 1 यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर x के स्थान पर हमें 8 रख देना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमें y का मान चाहिए, तो y को इधर हम रोकेंगे, x को उधर भेजेंगे 15 के पास, तो इधर ये प्लस में है, इधर आएगा ये x तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 15 माइनस लगाएंगे x के स्थान पर कितना, 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 15 में 8 घटाएंगे 7। तो यहाँ पर दोस्तों हमें x और y के मान प्राप्त हो गए। साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो गया होगा।